नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है जो रात्रि 10:53 तक है और इसके पश्चात दशमी है। कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 7:29 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। ब्रह्मयोग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज महानंदा नवमी है। आज ब्रह्मनायक श्री हरसु ब्रह्मदेव की जयंती मनाई जाएगी। हर तरह के ब्रह्म दोष से मुक्ति के लिए उनका दर्शन और पूजन करना चाहिए। उनका ध्यान करने भर मात्र से ब्रह्म दोष से राहत मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दूसरों से अलग क्यों हैं? आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो आपको सबसे अनोखा बनाता है? लेकिन शायद आपने कभी उस पर ध्यान न दिया हो, और दिया हो तो अंक ज्योतिष के हिसाब से दिया न हो, क्योंकि आज मैं आपकी जन्म तारीख के आधार पर यह बताने जा रहा हूं कि आपके भीतर कौन सा वो छुपा हुआ गुण है जो आपको बेहद खास बनाता है। यह कोई साधारण गुण नहीं, बल्कि आपकी वो ताकत है जिसका आपने अगर इस्तेमाल सही ढंग से कर लिया तो ये ताकत आपको सफलता दिलाने वाली है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 11 फरवरी दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं गज केसरी योग का निर्माण करके। तो वहीं मंगल वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु कन्या में है, सूर्य और बुध युति बनाकर मकर में, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं राहु और शुक्र युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? गुरुवार का दिन है, सौम्यवार, और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में
नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 फरवरी दिन मंगलवार, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, मूंगा धारण करने का मुहूर्त और उत्तर दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा का मुहूर्त, साथ ही साथ शल्य कर्म। कोई ऑपरेशन कराना है प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 1:30 से दोपहर 3:36 के बीच मिथुन लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। बुध की दशा को अगर जानना चाहते हैं, संभव है आपके जीवन में बुध की दशा आ गई हो, आने वाली हो। अगर बुध की दशा को जानना चाहते हैं, बुध की दशा में सभी ग्रहों की अंतरदशा का कैसा प्रभाव होता है यह जानना चाहते हैं, तो यह आप बेहद आसानी से जान सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। इस लिंक को एक बार क्लिक करिए राशिफल देखने के बाद, और फिर इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। बुध की दशा को आप भली भांति समझ लेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज अंक ज्योतिष से संबंधित चर्चा थोड़ी कर ली जाए, कुछ परिवर्तन जरूरी है। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म की तारीख आप जानते हैं, अपने जन्म की तारीख को जोड़कर, जन्म की तारीख और बाकी सभी चीजों को जोड़कर संख्या कैसे निकाला जा सकता है, आप इसके बारे में भली भांति जानते हैं। यानी जन्म की तारीख को जोड़ दीजिए। एक उदाहरण से आपको मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी जन्म तारीख जो है 15 जुलाई 1990 है, 15 जुलाई 1990, तो हर अंक के बीच में आपको जोड़ का चिन्ह डाल देना है। 15 के बीच में 1 + 5, जुलाई है तो 7, और 1990 है तो 1990। अब सबका अंक अगर आप जोड़ेंगे तो 32 आएगा। 32 के बीच में भी एक अंक जोड़ दिए, यानी मूल अंक 1 से 9 तक होता है। इसी में ग्रहों का अंक आप जानते हैं, मैं पूर्व में भी इस पर चर्चा कर चुका हूं। तो मूल अंक जो निकल करके आया 5 हुआ। इसी तरह से आप अपनी जन्म तारीख को और वर्ष महीने सबको जोड़ करके मूल अंक निकाल लीजिए। प्रिय दर्शकों, अब चर्चा इस बात की है कि आपके अंदर कौन सा वो गुण है जो प्रकृति प्रदत्त है। आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां कैसी भी हों, यह गुण आपके अंदर पाया ही जाएगा। यह आपके जन्म तारीख के आधार पर है। प्रिय दर्शकों, एक अंक से प्रारंभ करते हैं और 9 तक चलेंगे। एक अंक आप जानते हैं सूर्य का है। अब आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी भी हो, परंतु अगर आप का सभी मूलांक जोड़ करके सभी को आपने जोड़ दिया और एक अंक आपने प्राप्त किया, तो आप जान लीजिए कि आप बिना बोले भी, मौन रह करके भी लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। आपका स्वभाव ऐसा होता है कि लोग आपसे राय लिए बिना, अगर आप वहां हैं तो कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। यानी आप जहां खड़े हो, कहने का तात्पर्य राह चलते आपसे लोग निर्णय तो लेंगे नहीं। निर्णय आपसे कौन पूछेगा? जो आपके अपने लोग हों। तो अगर आप खड़े हैं वहां, तो आपसे निर्णय अवश्य कराया जाएगा, और आप अपने आसपास अनजाने में ही नेतृत्व करने लगेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब कमान संभाल चुके हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हो। क्या आपने महसूस किया है कि लोग आपकी राय को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? आप आजमा करके देखिए। 2 नंबर चंद्रमा का प्रभाव इस अंक पर है। किसी को कुछ कहें और वह न कहें, आप लोगों के दिल की बात समझ लेने की क्षमता रखते हैं। यूं समझ लीजिए कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है, अच्छा या बुरा, आपको पता चल जाता है। आपको महसूस हो जाता है कोई खुश है या परेशान है। आप आजमा लीजिए। आपके आसपास कोई व्यक्ति बहुत खुश है तो आपसे खुशी नहीं छुपाई जा सकती, और दुखी है तो अपना दुख भी वो नहीं छुपा सकता, भले व्यक्ति मुंह से कहे व न कहे। आपकी यही सबसे बड़ी ताकत है। लोगों की ऊर्जा को, नकारात्मक हो या सकारात्मक, दोनों को आप समझ जाते हैं, और सही समय पर समझ जाते हैं, बिना कहे समझ जाते हैं। कभी कभी तो लोगों को सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं कि आपके मन की वो बात, उनके मन की बात आप कैसे समझ जाते हैं। अंक 3 गुरु का है। अगर आपका मूल अंक 3 आ रहा है तो गुरु का है। लोग आपको देखकर स्वयं को आपके जैसा या आपके जैसा बेहतर बनाने की प्रेरणा महसूस करते हैं। आपने नहीं आजमाया तो आजमा लीजिए।
आपका जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है, भले ही आप इसे महसूस न करते हो। आप बिना किसी विशेष प्रयास के लोगों को सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जाहिर सी बात है, जब आपसे ही लोग सीख रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़े। अब आपने गौर किया हो या न किया हो, लोग अक्सर आपसे सीखने की कोशिश करते हैं। 4 अंक राहु का है। आपको उन समस्याओं के भी समाधान मिल जाते हैं, आजमा लीजिएगा, जिसका हल किसी को पता न चलता हो, जिसका हल आम कोई ढूंढ ना पाता हो। आपका दिमाग अनजाने में ही हर चीज की गहराई से विश्लेषण कर लेता है और उस समस्या का हल ढूंढ लाता है जो औरों के पास नहीं होता। बल्कि मैं तो यह भी कहूंगा कि लोग आपके पास तब आते हैं जब उन्हें किसी उलझन का हल न मिल रहा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लोग आपको सबसे अलग सोचने वाला व्यक्तित्व मानते हैं? क्योंकि आप ऐसे हैं, क्योंकि आप राहु के प्रभाव में हैं और आप किसी भी चीज का अलग, आपका नजरिया ही अलग है। हर चीज को अलग ढंग से आप देखते हैं। 5 नंबर बुध का है। किसी भी स्थिति को देख लीजिए, आप उसे बहुत जल्दी समझ लेते हैं और समझ ही नहीं लेते हैं, उसमें ढल जाते हैं। परिस्थितियों में ढलने का गुण, माहौल में ढलने का जो गुण आपको प्राप्त है, परमात्मा ने ऐसा किसी को नहीं दिया। आप बिल्कुल सही निर्णय लेते हैं और आपको बदलाव से डर नहीं लगता। आमतौर पर लोगों को बदलाव से बहुत डर लगता है, बल्कि आप बदलाव को ही अपनी ताकत महसूस करते हैं। नहीं करते हैं तो कीजिए। आपके अंदर एक और गुण है, कोई कितना भी परेशान क्यों ना हो, कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, कितना भी नकारात्मक विचारधारा वाला क्यों ना हो, आप सामने वाले को बातों ही बातों में सहज महसूस करा देंगे। आप किसी भी माहौल में खुद को फिट कर लेते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप किसी भी तरह की परिस्थिति अचानक चली आए, उसको संभालने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है? आजमा लीजिए। 6 नंबर शुक्र का है और आपका अगर मूल अंक 6 आ रहा है सब जोड़ के, तो समझ लीजिए आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, या यूं समझ लीजिए कि आपका स्वभाव ही है सबको जोड़ के रखने का प्रयत्न करना, सामंजस्य बनाए रखने का प्रयत्न करना। यह जबरदस्त क्षमता प्रकृति प्रदत्त वरदान के रूप में है आपको। आप रिश्तों को मजबूत करने में ही विश्वास रखते हैं, बल्कि अनजाने में भी दो अनजानों के बीच में भी कनेक्शन बना देते हैं। यही तो आपका गुण है। लोग आपके साथ खुद को सहज महसूस करने लगते हैं और बिना प्रयास ही किसी समूह का आप केंद्र बन जाते हैं। कहीं भीड़ में हो तो आप आजमा लीजिए, आप सबकी नजरों में चढ़ ही जाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया कि आपके बिना परिवार या दोस्तों का समूह भी हो, यह उन लोगों को अधूरा ही लगेगा। आपको तो लगता ही है, आप तो भीड़ में रहना पसंद करेंगे, लोगों के बीच चहल पहल में रहना पसंद करते हैं। आपके बिना महफिल हमेशा अधूरी रहती है। अंक 7 केतु के प्रभाव को लिए हुए है। आपको पहले से ही चीजों का आभास हो जाता है। आप अक्सर सोचते हैं कि कोई घटना घटित होने वाली है और वो घटना घटित हो जाती है। आपके पास एक गहरी समझ है, आध्यात्मिक जागरूकता है। क्या आपने गौर किया है कि आपकी भविष्यवाणी 100% घटित हो जाती है? नहीं तो आजमा लीजिए। अच्छा या बुरा जो बोल देंगे वो घटित हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सारी चर्चाएं वैदिक ज्योतिष से थोड़ा हटके अंक ज्योतिष से है। 8 नंबर पर शनिदेव का प्रभाव है। आप जिन कठिनाइयों से गुजरते हैं वही तो आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियां अन्य लोगों को जहां तोड़ देती हैं, वहीं आप और अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। आप संघर्ष को अपना मित्र बना लेते हैं, संघर्ष से घबराते नहीं, वरन संघर्ष को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर चीज मेहनत से आपको मिलती जरूर है, लेकिन अंततोगत्वा विजेता सदैव आप बनते हैं? और अंक 9 मंगल के प्रभाव को लिए हुए है। सीधी सी बात है, एक योद्धा की तरह जो कभी हार नहीं मानता। आपको यदि कोई चीज, कोई काम करने का जुनून चढ़ जाए तो आप उसे बिना पूरा किए कभी मान ही नहीं सकते। आपके भीतर जबरदस्त ऊर्जा है। मैं बात 9 नंबर अंक की कर रहा हूं। सारा मूलांक जोड़ करके निकाल लीजिएगा, सारा अंक जोड़ करके सबके बीच प्लस 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 डालिए और अंत में जो आए वो 9 अगर है तो ये आपके लिए है जोश,
और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की जो एक हार्दिक इच्छा आपके मन में है, वो अद्भुत है, वो अलग है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं? ये आपका अद्भुत गुण है। प्रिय दर्शकों, 1 से 9 के बीच ही सभी अंक आते हैं, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं। मूल संपूर्ण अंक 9 है, और अगर आप इन्हीं 9 अंकों के बीच में हैं, होंगे ही, इससे बाहर कोई है ही नहीं। तो आपको मैंने जो आपके खास गुण बताए हैं, ये आपके भीतर है। इसमें कहीं कोई दो मत है ही नहीं कि 100% ये आपके गुण हैं। देश काल परिस्थिति के कारण धागे भर का फर्क आता हो तो आ जाए, बाकी ये सारा गुण आपके अंदर है। और अगर ये गुण है तो ये गुण आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार का अगर सही ढंग से आप इस्तेमाल करें तो आप जग विजेता बन सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज स्नान के पश्चात जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा और लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें तो कहना ही क्या, दिन बाकियों की तुलना में आपका जबरदस्त हो जाएगा। इनकम में वृद्धि, सोचे हुए सारे काम बनेंगे। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में अच्छा होगा। दिन तालमेल बैठा रहेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा जाएगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी प्राप्त करने के लिए आप तैयार रहिए। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई उलझन या परेशानी थी, यानी पैसे को लेकर के आपका काम रुक रहा था, अब काम नहीं रुकेगा। और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए लाभ के रास्ते बनने वाले हैं। पर गैर कानूनी काम से आपको दूर रहना होगा। झूठा वादा नहीं करना होगा। किसी तरह के मानसिक कष्ट से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर आज संचरण कर रहे हैं। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उसी जल से स्नान करेगा। केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। भाग्य साथ देने लगेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। आपको बड़ा संतुलित रह करके आगे बढ़िए। संतुलन ही आज आपकी सफलता की कुंजी है। व्यापारियों की बात करूं, अच्छा रहने वाला है दिन। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं क्रोध के कारण काम बिगड़ सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में मजबूती और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली शारीरिक परेशानियां हैं, थोड़ी सावधानी बरतिए। पेट जन्य रोग की संभावना है। आज किसी जरूरतमंद की मदद करिएगा, ज्यादा फायदा मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और आज गंधर्व का ध्यान करना होगा। आज इत्र का इस्तेमाल करिए। आज बासी अन्न भूलकर भी मत खाइए। फटा जला पुराना वस्त्र मत पहनिए। मतलब नया है कहने का तात्पर्य जो वस्त्र साफ सुथरा हो, मैले कुचैले वस्त्र न पहने। हंसते मुस्कुराते रहे, दिन बहुत अच्छा जा सकता है। लेकिन कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। सबसे मिलजुल करके चलना है। छोटी मोटी चिंता परेशानियां तो आती रहेंगी। काम में अपनी ईमानदारी बरतिएगा। शाम होते होते स्थितियों में जरूर परिवर्तन आएगी। अस्थायी संपत्ति से संबंधित कार्य को करने के लिए दिन ठीक नहीं। यहां जल्दबाजी आपके हित में नहीं होगी। व्यापारियों को भी जरा सजग और सचेत रहना होगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें। बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर न करें। प्रेम संबंध में थोड़ी नोक झोंक रहने वाली है, सावधानी बरतिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग और अनिद्रा की शिकायत या सिरदर्द की शिकायत रहेगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है। निवेश ना करें। कर्क के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिला लीजिएगा। सफेद वस्त्र धारण करिएगा, काम बनने वाला है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ कार्य करते हैं तो पार्टनर से सहयोग मिलेगा। और व्यापार को बढ़ाने की इच्छा है तो उसके लिए भी दिन अच्छा है। भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। आपकी कोई विशेष कामना आज पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है।
व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अत्यंत श्रेष्ठ। व्यापार में अचानक आए तेजी के कारण आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। ऋण से ग्रसित हैं तो ऋण से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। झूठा वादा मत करिएगा। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। स्नान के जल में 5 दूर्बा मिला लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। परंतु कोई बड़ा निर्णय बहुत शांति के साथ विचार करके सोच समझ करके लीजिएगा। मित्र की सहायता से आपका काम बनने वाला है। किसी समस्या से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने वाली है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में सफलता मिलेगी। यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ करिए, पर जल्दबाजी कहीं मत करिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले के कारण आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद अनुकूल रहने वाला है दिन। जिन लोगों को रक्त जन्य बीमारियां हैं, रक्त संबंधित परेशानियों से जो जूझ रहे हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। कन्या के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज पितरों का ध्यान करिए। पितृभ्यो नमः इस मंत्र को कम से कम 108 बार जप करिए। पितरों के नाम से घी का दिया जलाइए और पितरों के आशीर्वाद से आपको सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा, खुशी मिलेगी। संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं वो सब एक एक करके पूर्ण होंगी। हाँ, आपको हर संभव कोशिश करते रहनी है। कार्यस्थल पर वातावरण ठीक दिखाई पड़ रहा है। साथ के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला है। साझेदारी में काम करते हैं तो बड़ा फायदा, परंतु जरूरत से ज्यादा मत बोलिए, दिखावा मत करिए और अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिए। दांपत्य जीवन मधुर दिखाई पड़ रहा है। प्रतियोगिता फील्ड के विद्यार्थी यानी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत अच्छा है। मेहनत के अनुकूल सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी है। खान पान नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करिए। तुला के जातक सावधानी बरतें। थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर शहद अर्पित करिए। और हां, दूसरों के काम में दखलंदाजी बिल्कुल मत करिए। घर परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। कार्यस्थल पर भी थोड़ी परेशानी, मन काम में नहीं लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी तरह के कानूनी विवाद से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति तो नहीं मिलेगी, हां थोड़ी राहत मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में भी आज संघर्ष दिखाई पड़ रहा है, उथल पुथल दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि बैलेंस नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कार्यक्षेत्र की स्थिति हो या परिवार की, दोनों के बीच बैलेंस करने में आपको परेशानी होगी। जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज यहां भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज यक्षेभ्यो नमः इस मंत्र का 21 बार जप करिएगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो सप्तम का चंद्रमा, सूर्य के नक्षत्र में संचरण है चंद्रमा का। छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहेंगी, परंतु अच्छी बात यह है कि हर समस्या का समाधान भी अंततोगत्वा होगा। नौकरी में प्रमोशन चाहते थे या ट्रांसफर चाहते थे, इससे संबंधित ऑफर आपको मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो साधारणतः दिन ठीक है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए दिन अच्छा है, परंतु बिना सोचे समझे बोलना, अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर करना आज आपको मुसीबत में डाल देगी। अपने घर की बात आज किसी से मत कहिए। घर में किसी तरह की कोई परेशानी है, चाहे कितना भी करीबी मित्र क्यों ना हो, अपने पारिवारिक जो बातें हैं ना उसको शेयर किसी से मत करिएगा। प्रेम संबंध में थोड़ा तनाव दिखाई पड़ रहा है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी तो दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। धनु के जातकों का दिन ठीक है। शक्कर लीजिए और शक्कर को जल में डाल करके उसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करिए। और आज का काम आज ही पूरा करने पर जोर दीजिए, कल पर मत टालिए। परिस्थितियां आपके पक्ष में आती चली जाएंगी।
और जो भी परिस्थितियां आपके पक्ष में आ रही हैं उनका लाभ उठाइए। और हां, कार्यस्थल पर जितना हो सके विनम्र रहने का प्रयत्न करिए, सबके साथ मिलजुल करके चलिए। अच्छी बात यह है कि उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट और प्रभावित रहने वाले हैं। जो भी आपके जरूरी काम हैं एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और हां, बहुत नेगेटिव विचार अगर मन में उत्पन्न हो रहे हैं तो उन्हें दबाने का प्रयत्न करिए। नेगेटिव बातों को बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बस यूं समझ लिए करियर में नई ऊंचाई को छूने वाले हैं। धन संबंधी मामलों में भी दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कोई पुराना रोग फिर से परेशान कर सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश करें। बात मकर की करें तो दिन साधारण है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आज थोड़ा सा काला उड़द पान के पत्ते पर या मिट्टी के दिए में लेकर के और उसके ऊपर एक कपूर रख करके जलाइए और मंत्र बोलिए ओम सर्पेभ्यो नमः। सकारात्मक विचारधारा बनाकर के आगे बढ़िए। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को बहुत सावधानी पूर्वक ही कदम आगे बढ़ाना है। थोड़ी चिंता रहेगी, परिवार की चिंता रहेगी। व्यवसायियों के लिए भी व्यापार में छोटी मोटी बाधाएं या परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आज कहीं ना कहीं आज आप जूझते दिखाई पड़ रहे हैं। जल्दबाजी या अति उतावलेपन में आकर के कोई निर्णय लेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। पेट जन्य रोग की संभावना है। संतान पक्ष को लेकर के चिंता और प्रेम संबंध में परेशानी। खान पान नियंत्रित रखिएगा। बहुत अधिक मसालेदार चीजों के उपयोग से बचिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। कुंभ के जातकों का भी दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। अपने कुल देवता का ध्यान करिए और कुल देवता के नाम से एक घी का दिया जलाइए। हनुमान जी के मंदिर में हो सके तो जाकर के दर्शन कराइए, इससे थोड़ी राहत मिलेगी। कोई बड़ी समस्या जिससे आप जूझ रहे थे, हनुमान जी के दर्शन करने से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। हां, यह ध्यान रखना है कि आप आज काम में चोरी नहीं करनी है। पूरा काम ईमानदारी के साथ करना है। छोटी मोटी बाधाएं रुकावटें आती रहेंगी, पर उनको पार करने का प्रयत्न करना है। दिन को जितना हो सके बेहतर बनाने का प्रयत्न करना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं साधारण कहूंगा। बस लापरवाही से बचिए। लापरवाही से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। धन संबंधी मामलों में भी छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती दिखाई पड़ रही हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, दांपत्य जीवन में कलह की स्थिति और श्रेष्ठ मेहनत के बावजूद, लाख बेहतर प्रयत्न के बावजूद जो श्रेष्ठ परिणाम मिलना चाहिए उसमें बाधा दिखाई पड़ रही है। पेट के नीचे के हिस्सों में कहीं ना कहीं परेशानी, अगर पहले से ही रोग है तो परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर ब्राउन और निवेश आपको नहीं करना। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है। दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन आपको एक उपाय करना है। थोड़ा सा काला तिल लेकर के स्नान के पश्चात और उसी काले तिल का सेवन करना है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों बढ़िया जाने वाला। जो भी महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं करिए। मित्र की मदद से आपको सफलता मिलेगी। करियर में कोई समस्या या परेशानी थी जिससे जूझ रहे थे उसका समाधान होगा। कहीं नौकरी में इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे थे तो सफलता मिलने का योग बन रहा है। व्यापारियों की बात कर ले तो व्यापार में सफलता मिलने वाली है। इनकम में वृद्धि के योग हैं और पूर्व से चली आ रही किसी भी तरह की कोई समस्या है वो समस्या आसानी से हल होने वाली है। बाहर के भोजन से आपको बचना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन भी सुखमय और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कुल मिलाकर के मीन के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थी बस आलस्य से बचें। दिन आपका भी हर तरह से ठीक है। आज हो सके तो अपने जीवन साथी को कुछ उपहार दीजिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।